दी विस्लिंग साउंड ऑफ एल तुंची एक डरावना अर्बन लेजेंड है पेरू का, जो कि एक इविल स्पिरिट है। ये इविल स्पिरिट लोगों को मारती है जो भी उस रेन फॉरेस्ट से गुजरता है। पेरुवियन रेन फॉरेस्ट में द विस्लिंग साउंड की कहानी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वहाँ के लोग इस इविल स्पिरिट को एल तुंची के नाम से जानते हैं। वहाँ के लोगों का यह मानना है कि एक बार रेन फॉरेस्ट में एक ट्रैवलर घूमने आया था और घना जंगल होने के कारण वो वहीं गुम हो जाता है और उसी रेन फॉरेस्ट में उसकी मौत हो जाती है और ये इविल स्पिरिट उसी इंसान की आत्मा है। अब ये इविल स्पिरिट पूरे जंगल में घूमती है और उन्हीं पे विसल करती है जो अनलकी लोग इस स्पिरिट के रास्ते में आते हैं। इसकी विसल बहुत ही ज़्यादा हाई पिच होती है और इतनी तेज़ होती जाती है, इतनी तेज़ हो जाती है कि जब तक किसी के सुनने की क्षमता से ऊपर हो जाए। नेटिव्स जिन्हें इस स्टोरी के बारे में पता है वो कहते हैं कि अगर आपको विस्लिंग साउंड सुनाई दे तो आप सतर्क हो जाइएगा, एक क्रॉस का साइन बनाएं और प्रेयर करना शुरू कर दें। अगर हो सके तो अपने कान बंद कर लें और ऐसा माने जैसा आपने कुछ सुना ही ना हो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो साउंड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी और एल तुंची और आपके पास आ जाएगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, एल तुंची की विसल का आंसर गलती से भी मत देना। अगर आपने ऐसा किया तो एल तुंची आपके लिए आएगा और वो आप तो हमने एल तुंची के अर्बन लेजेंड के बारे में जान लिया, तो चलिए एल तुंची के बारे में अब कुछ कहानियाँ सुनते हैं। तो चलिए एल तुंची के बारे में कुछ कहानियाँ सुनते हैं। कहानियों का मानना है कि एक बार एक यंग कैथोलिक नन जिसने अभी अभी अपने वाव्स लिए थे स्पेन में, उसे पीरू भेज दिया गया एक मिशनरी के लिए, एक ग्रुप ऑफ ओल्ड नन्स के साथ जो सभी एक साथ एक विलेज में रहते थे और उस विलेज को चैरिटी वर्क प्रोवाइड करते थे रेन फॉरेस्ट के लिए। दिन सभी नन्स ट्रिप के लिए जाती है बोट में विलेज को देखने के लिए। उस रात सभी नन्स एक साथ सोई थी। विलेज के सेंटर में रोजरी बोलने के लिए सभी इकट्ठा हुई थी। ये उनका एक ट्रेडिशन था जो वो हर रोज करते थे सोने से पहले। सेकंड हेल मैरी के दौरान यंग सिस्टर सभी को इंटरप्ट कर देती है। क्या तुम्हें सुनाई दिया? वो पूछती है फिर से। ये बहुत ही हाई पिच विसल की साउंड है। सभी उसे कहते हैं कि यहाँ कोई भी विसल की आवाज़ नहीं आ रही। ये ऐसी आवाज़ है जैसे कोई नेल ब्लैक बोर्ड पे स्क्रैच कर रहा हो, थोड़ी सी डिफरेंट, जैसी किसी स्ट्रेंज क्रीचर की विसलिंग आवाज़ हो। उनमें से एक नन ने कहा, इस आवाज़ को सुनो मत और ना ही तो हम सुन रहे हैं। सभी नन एक दूसरे को नर्वसली देखते हैं लेकिन सभी के सभी चुप थे। यंग नन बहुत ही हैरानी से सभी को देख रही थी। उसने कहा कि ये कितनी तेज आवाज़ है, तुम्हें क्यों नहीं सुनाई दे रही? और रोते हुए यंग नन उस साउंड को आंसर देने लगी विसल बजाकर। तभी वो साउंड बंद हो गया। ओल्ड नर्स ने क्रॉस का साइन बनाया और प्रेयर करना शुरू हो गई, लेकिन यंग नन अभी भी विसल बजा रही थी। फिर सभी नन सोने चली गई और तभी उन्हें चलने की आवाज़ आई जो कि यंग नन के रूम से आ रही थी। सभी नन जल्दी से रूम की ओर भागी और डोर खोला। वो देखते ही सभी दंग रह गए। उस रूम का फ्लोर पूरी तरह से ब्लड से कवर था और सिस्टर कहीं भी नहीं थी। कुछ दिनों बाद उसकी डेड बॉडी मिली रेन फॉरेस्ट में, जो कि पेड़ से लपटी हुई थी। उसका गला काट दिया गया था और एंगल्स ट्विस्टेड थे और सबसे डरावनी चीज़ ये थी कि सिस्टर का चेहरा पूरी तरह से फ्रीज हो गया था, जैसे उसने बहुत ही कुछ डरावना सा देखा हो। ऑफिशियली ये बताया गया था कि यंग नन को किसी वाइल्ड एनिमल ने मारा है
लेकिन सभी नन और लोकल्स को पता था कि ये काम किसने किया है। एल्टुंची, जो कि किसी को भी नहीं छोड़ता जब उसकी विसल पे किसी ने आंसर दिया है। दूसरी कहानी एक 14 साल की लड़की की है जिसके फादर एक विलेज में इंग्लिश टीचर थे। एक दिन वो लड़की खिड़की के बाहर यूं ही देख रही थी कि तभी उसे एक डार्क शैडो जंगल की ओर जाती दिखी। उसे अजीब सी विसल सुनाई दी। और फिर वो भी विसल बजाने लगी। उसके फादर जब वापस घर आए तो उसने देखा कि उसकी बेटी खिड़की पे खड़े विसल बजा रही थी। उसने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो लड़की ने कहा कि उस डार्क शैडो की तरह विसल बजा रही हूँ जो उस ट्रीज के पीछे है। उसका फादर ये सुनकर बिल्कुल सुन्न हो गया। उसने एल्तुंची की कहानी सुनी तो थी और जानता भी था कि अब क्या होने वाला है। घबराहट में वो अपनी बेटी को लेकर ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। वो सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। वो छोटी लड़की बहुत घबरा जाती है जब वो अपने फादर को कैंडल्स जलाते हुए देखती है। वो रोती है और रोते हुए अपने फादर से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, पर उसका फादर सिर्फ एल्तुंची एल्तुंची नाम लेता है। अचानक से उसे किसी बड़ी भयानक चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। बिना कुछ भी सोचे उसका फादर लड़की को कबर्ड के अंदर लॉक कर देता है। कबर्ड के अंदर से उस लड़की को फादर रोते हुए प्रेयर्स बोलते साफ सुनाई दे रहे थे। तभी उसे बेडरूम के दरवाजे खुलने की जोर से आवाज़ आती है। उसे देख फादर के डर के मारे जोर से चीख निकलती है। चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। रूम की सभी विंडोज टूट जाती हैं और शीशा सारे फ्लोर पर बिखर जाता है। लड़की अपने कान शोर के कारण बंद कर देती है और उसके फादर की चीख धीरे धीरे गायब हो जाती है। अगली सुबह वो लड़की एक गांव वाले के घर बेहोश मिलती है। उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वो शॉक में थी। उसके फादर लापता हो गए और उसकी बॉडी फिर कभी ना मिली। वो लड़की आज भी कबर्ड के अंदर सोती है, इसी डर से कि एक दिन एल्तुंची उसे भी कहीं अपने साथ ना ले जाए। Subscribe our channel and press the bell icon. Good night.